हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मिटू। माई सेल्फ नाशिद रेहान चौधरी। और बहुत दिनों के बाद फिर से आए हैं हम। ऑलरेडी हमने द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। पहला लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में आ गया है, जिसमें मैंने कंप्लीटली आई के बारे में डिस्कस किया था, हमारी आंखों के बारे में डिस्कस किया था। सो दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आज मैं तुमको तुम्हारा फेवरेट चीज प्रिज्म के बारे में बताऊंगा। बहुत ही अनोखा चीज है ये प्रिज्म, ठीक है, बहुत ही अनोखा है। तुम सोच भी नहीं सकते इतना अनोखा चीज है ये। आई तुमने पढ़ लिया होगा, आई होप। अगर नहीं पढ़ा तो इस लेक्चर से भी स्टार्ट कर सकते हो, उनका कोई लिंकेज नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर देते हैं। सो आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या डिफिनेशन लाया है मैंने, देखो डेफिनेशन देखो पहले। ये डेफिनेशन एग्जाम में आएगा नहीं, ऐसे ही लिख के लाया। इट इज अ पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विथ 2 ट्राइंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। एक पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास है जिसमें 3 ट्राइंगुलर पीसेस, रेक्टेंगुलर पीसेस और 2 ट्राइंगुलर है। रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है। ओके, रियल लाइफ में इधर देखो, ये है प्रिज्म इन रियल लाइफ और ये प्रिज्म इन रे डायग्राम, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर है 2 ट्राइंगुलर, उधर पीछे एक है ट्राइंगुलर, ठीक है, पीछे एक है ट्राइंगुलर और इधर एक रेक्टेंगल, नीचे एक रेक्टेंगल, उधर एक रेक्टेंगल। तो डेफिनेशन तो प्रूव हो गया, ठीक है हमारा। और रे डायग्राम में हम सिर्फ एक ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं और उसको ही हम एज ए प्रिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? जो प्रिज्म का सामने वाला भाग होगा, अगर तुम देखना चाहो तो प्रिज्म का सामने वाला भाग एक ट्राइंगल की तरह दिखता है। रेस इधर से घुसते हैं या फिर उधर से घुसते हैं उस रेक्टेंगुलर पीस से, तो हम रेस को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, स्टडी करने के लिए, ठीक है, ऐसे हम दिखा देते हैं। क्योंकि कॉपी में तो 3D प्रिज्म बनाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए रे ऑप्टिक्स में हम ऐसे ही इसको डिनोट करते हैं। सो अब एक बात बताता हूँ, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब कोई भी सिंगल कलर का लाइट हो, जैसे व्हाइट सिंगल कलर नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बोला। रेड, येलो, कुछ भी ले लो। व्हाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, बाद में पढ़ोगे तुम तुमको पता भी होगा। सो कोई भी रेड, येलो, ब्लू, पिंक, एक सिंगल कलर का लाइट अगर तुम प्रिज्म से पास कराओगे तो क्या होगा, देखो। जब तुम एक कलर का लाइट पास कराओगे, पहले तो ऐसे जाएगा, ये तुमने बाहर से लाइट पास कराया, चेंज इन मीडियम होगा कि नहीं, बोलो। अरे रिफ्लेक्शन ही है, वही रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन। अगर लाइट चैप्टर नहीं देगा तो देख के आओ, नहीं तो समझ नहीं आएगा। रिफ्लेक्शन क्या होगा, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल या मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, जा रहा है मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, हुआ कि नहीं? हाँ। अब ये थोड़ा बेंड हुआ, होके 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 सीधा गया, जाने के बाद यहाँ पर तो निकलेगा चेंज इन मीडियम, हुआ कि नहीं? ये है डेंसर, ये है रेयरर, हाँ या ना? डेंसर से रेयरर जाएगा तो क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल है, मूव अवे हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। पहले क्या हुआ, बोलो मेरे साथ, प्रिज्म के अंदर घुसा कि नहीं घुसा? यस। घुसने के बाद मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, जब प्रिज्म से निकला मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ आया? हाँ या ना बोल, आया कि नहीं? ओके। अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसको तो हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, लिखा हुआ है। इस आई को बाद में बताऊंगा, छोड़ो। ये है इमर्जेंट रे और ये जो रे है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं हम उसको, ठीक है। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, मैं लिख देता हूं। ओके, ये जो आई है, इस आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, है या ना? इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, है या ना? बोलो, एंगल ऑफ इमर्जेंस है कि नहीं? और ये तो 2 एंगल है, R1 R2, दोनों को हम बोलते हैं एंगल ऑफ, हैंडराइटिंग पे फोकस मत करो यार, तुम मजाक उड़ाते हो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है या ना? हाँ। और एक्चुअल, जब ये याद कर लेना, और एक्चुअल जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे, अगर ये कोई भी प्रिज्म नहीं होता तो किधर जाता है? ऐसे, कलर चेंज कर लेता हूं तुम्हारे लिए, ये ऐसे सीधा जाता, हाँ कि नहीं? सीधा जाता, ठीक है। लेकिन गया किधर से?
फाइनली पाथ चेंज करके फाइनल इधर से निकल गया, ठीक है। तो ये जिधर से लाइट रे एक्चुअली जाना चाहता था और जिधर से गया उसके बीच का ये एक एंगल है डेल्टा, जिसको हम डेल्टा या फिर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। कॉपी में उठा लो, ये चीज़ मैंने लिख लिया ऑलरेडी सब, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, कॉपी में उठा लिया, उठा लो, ओके, स्क्रीनशॉट मार लो। 1 2 3 उठा लिया, मैं ये रफ कर देता हूँ, ओके, नो प्रॉब्लम। रफ क्यों करना रे यार, रहने दो ना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अरे यार, जो तुमने ग्लास स्लैब पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था ये था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर था, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था ये हमेशा सेम था, I इक्वल्स टू R था। लेकिन यहाँ पर I इक्वल्स टू E क्यों नहीं है? द रीजन इज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ प्रिज्म्स आर नॉट पैरेलल। ये प्रिज्म है, इसका जो ऑपोजिट साइड्स है ये कभी पैरेलल नहीं होते, इसलिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो ऐसे जो रिफ्लेक्ट करता हो, अगर उसका अगर उसका दो साइड पैरेलल है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ I इक्वल्स टू एंगल ऑफ R होगा, ठीक है। ये ऐसे ही पढ़ लो तुम, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, अब है इंटरेस्टिंग खेल। जब भी तुम प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराओगे देखोगे ऐसे हो रहा है, क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। हमारा जो सनलाइट है दैट इज ऑल्सो व्हाइट। अगर तुम सनलाइट को प्रिज्म से पार कराओगे तो ऐसे 7 कलर्स मिलेगा तुमको देखने को, बिकॉज व्हाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। और कंप्लीट ब्रह्मांड में 7 कलर्स ही है। तुम बोलोगे क्या क्या है, पूछोगे ना, VIBGYOR जो रेनबो कलर्स है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तुम बोलोगे इधर तो ब्राउन कलर है ही नहीं, हमारा फेवरेट कलर पिंक है ही नहीं लड़कियों का। अरे यार सुनो, ये जो 7 कलर्स है इनको मिक्स करके ही नया कलर बनते हैं। दिस आर द फंडामेंटल कलर्स, ठीक है। और भी अगर कलर में बोलो तो फंडामेंटल है रेड, ग्रीन, ब्लू, लेकिन नेचर में ये फंडामेंटल कलर्स है, इससे ही बाकी तुमको कलर्स मिलेंगे मिक्स करने के बाद। सो दिस इज द थिंग, इसलिए तुमको लाइट ऑफ रेज डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। अब what is dispersion of light? The phenomena of splitting of white light into 7 colors when it passes through a prism is called dispersion of light. जब एक प्रिज्म से तुम व्हाइट लाइट पास कराओगे और व्हाइट लाइट 7 कलर्स में भाग हो जाएंगे, देन उस फेनोमेना को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अरे यार समझ आया कि नहीं, बोलो। देखो ये हुआ, लेकिन रियल लाइफ में अगर तुम प्रिज्म लेके सूर्य देवता के सामने खड़ा हो जाओगे तो तुमको मिलेगा ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में थोड़ा अलग होता है, वो तुमको लेबोरेटरी में करना पड़ेगा। सो देखो, ये व्हाइट लाइट पास हुआ, ऐसे स्प्लिट हुआ, ऐसे भाग हुआ, ठीक है। एक चीज याद रखना, सीरीज इस तरह जाता है, पहले VIBGYOR ऐसे जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऊपर से ये सीरीज मत लाना, ठीक है, समझ गया। और ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तुमको सब पता चलेगा कि हमको चीज़ देखने को क्यों मिलता है, उसके बाद कलर ऑफ लाइट ऐसा क्यों है, स्काई कलर ऐसा क्यों है, शाम को वो रेड क्यों हो जाता है, दोपहर को व्हाइट क्यों होता है, सब इधर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ आया? हाँ या ना बोलो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट ऑकर्स? व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन क्यों होता है? अब ये तुम्हें कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुमने वेव नेचर नहीं पढ़ा, तो सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन एक बात बोल दूँ, लाइट का जो वेव नेचर होता है, अलग अलग वेव का अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है। इसलिए अब क्या लिखा है, बिकॉज लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद डिफरेंट विद सेम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन एंड एयर इन अदर्स मीडियम टू ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड एंड बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स व्हिच लीड्स टू डिस्पर्शन। अब जैसे कि उनको वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ के सिंबल है, तुमने 9 में पढ़ा होगा। वेवलेंथ अलग होने के कारण उनका स्पीड ऑफ लाइट भी अलग है, और अलग अलग स्पीड होने के कारण वो अलग अलग एंगल से डेविएट करते हैं, ठीक है। लाइट का अलग अलग, ये एक फैक्टर था, तुमको याद है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, वेवलेंथ ऑफ लाइट मैंने बोला था, दिस इज द थिंग। वेवलेंथ ऑफ लाइट अलग अलग होने के कारण तुम्हारा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी अलग हो जाता है, और अलग होने के कारण देखो दिया है with different speed of light and bend through different angles which lead to dispersion of light.
समझ आया डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्यों होता है? ये स्क्रीनशॉट मान लो, अच्छा क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी का ही है ये लाइन। ओके स्क्रीनशॉट मान लो, 1 2 3। समझ आ गया, सिंपल कॉन्सेप्ट था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो न्यूटन ने परफॉर्म किया था। ठीक है, लिख देता हूं न्यूटन। ठीक है, उसने क्या देखा, व्हाइट लाइट पास करने के बाद तो कलर डाइवर्ट हुआ, लेकिन जब ऐसे अलग प्रिज्म हमने उल्टा करके ऐसे लगा लिया तो क्या हुआ, लाइट रेस इधर गिरा ना, गिर के उल्टा होके फिर से व्हाइट लाइट हो गया। मतलब व्हाइट लाइट निकला था, व्हाइट लाइट घुसा था, व्हाइट लाइट निकला। ये दो प्रिज्म के केस में है। ओके, अगर तुम ये दो प्रिज्म चिपका भी दोगे एक साथ ऐसे, तब भी ये तुमको देखने को मिलेगा। मैंने ये दो अलग अलग दूर दिया है ताकि तुमको अंदर का चीज देखने को मिले कि कैसे ही उल्टा हो रहा है। समझ में आया? ओके, जादू है ना सब? अरे जादू नहीं, फिजिक्स है सब। ठीक है, सो दिस वाज द टुडेस लेक्चर। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर ये लेक्चर तुमको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड वेरी सून। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।